कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता अपने स्कूटर से घर जा रहा होता है और जियान कहता है कि कल उसकी शादी है। लेकिन स्कूटर में बैठा नोबिता काफी उदास होता है और तब हमें 10 साल का डोरेमोन और नोबिता दिखाया जाता है जो उड़ते हुए कह रहे होते हैं कि कल तो हम नोबिता की शादी में आ रहे हैं। और उसके बाद वो अपने टाइम में वापस चले जाते हैं और वहीं से शुरू होता है स्टैंड बाय मी 2 की कहानी। अब हमें प्रेजेंट टाइम वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज नोबिता का बर्थडे था और वो बहुत खुश होकर घर आता है। लेकिन नोबिता की मॉम उसे डांटती है क्योंकि नोबिता के मॉम को उसकी 0 वाली मार्कशीट मिल गई थी। और फिर नोबिता रोता रोता अपने कमरे में आता है। नोबिता बहुत गुस्से में था और नोबिता गुस्से में कहता है कि शायद वो एडॉप्टेड है इसलिए उसके मम्मी पापा उसे ज्यादा प्यार नहीं करते। फिर नोबिता देखता है कि डोरेमोन छत की सीलिंग पर चल रहा है और तब नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो। और फिर डोरेमोन बताता है कि मैं ऊपर अपने गैजेट को साफ कर रहा हूँ। और फिर नोबिता डोरेमोन से हेल्प मांगता है कि मेरे पास काफी सारे 0 मार्कशीट के पेपर है, तुम प्लीज उन्हें कहीं पे छुपा लो। और फिर वहाँ पर फ्यूचर डिपार्टमेंट से डोरेमोन के लिए एक सैंपल गैजेट आता है और उस गैजेट का नाम था स्विच रोब, जिससे आत्मा और बॉडी आपस में बदल जाते हैं। वो इसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक एक धुआं आके नोबिता को बेहोश कर देता है और होश में आने के बाद नोबिता टाइम मशीन के सहारे कहीं पर जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो बोलता है डोरेमोन प्लीज मेरे मार्कशीट को कहीं पे छुपा लो। तभी उसकी मॉम आ जाती है लेकिन सही मौके पर नोबिता डोरेमोन ऊपर चिपक जाते हैं और फिर नोबिता अपने सारे टेस्ट पेपर को छत पर ही छुपाने का फैसला लेता है। और उसके बाद छत पर उसे चिपकी हुई अपनी दादी माँ की डॉल मिलती है और वो डॉल देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर वो कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी दादी माँ ने इसे अपने हाथों से सिला था। और फिर वो अपनी दादी माँ का एल्बम भी डोरेमोन को दिखाता है और वो अपनी दादी माँ की यादें को याद करने लग जाता है। और तब नोबिता जो कहता है कि डोरेमोन मुझे अपनी दादी के पास जाना है। पहले डोरेमोन नहीं मानता लेकिन बाद में वो मानकर अपने कुछ गैजेट अपने पॉकेट में लेकर नोबिता के साथ चला जाता है। पास्ट में जाने के बाद नोबिता अपने कमरे में जाता है और उसे अपनी मॉम दिखती है। तब डोरेमोन कहता है कि 60 साल बाद आपके मुंह में झुर्री आ जाएगी। उससे उसकी मॉम उसे घर से भगा देती है। घर से बाहर जाने के बाद उन्हें 3 साल का नोबिता दिखता है जो नोबिता रो रहा होता है। तब नोबिता देखता है कि उन्हें जियान और सुनियो परेशान कर रहे हैं तो फिर नोबिता गुस्से में आके जियान और सुनियो को मारता है और जियान और सुनियो रो देते हैं। और उसके बाद नोबिता को अपनी दादी जो है दिख जाती है और फिर छोटा नोबिता अपनी दादी से जो है फुलझड़ियाँ मांग रहा होता है लेकिन उसकी दादी कहती है कि मैंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे फुलझड़ी नहीं मिली। उसके बाद नोबिता अपनी दादी पे गुस्सा करता है जिससे शिजुका भी गुस्सा करके चली जाती है। शिजुका जाने के बाद बड़ा नोबिता आके उसे डांटता है क्योंकि उसने अपनी दादी पे गुस्सा किया था। उसके बाद उसकी मॉम आ जाती है और उसे फिर से डांटने लग जाती है। उसके बाद नोबिता अपनी दादी से मिलने जाती है लेकिन नोबिता उसे देख लेता है। उसके बाद बड़ा नोबिता अपनी दादी के कमरे में छुप जाता है और नोबिता की मॉम उसे नहीं ढूंढ पाती और उसकी दादी कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं आया। और उसके बाद 10 साल का नोबिता अपनी दादी को थैंक यू कहता है लेकिन उसकी दादी कहती है कि मैं अपने नोबिता से बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं अपने नोबिता को स्कूल जाते हुए देखना चाहती हूँ। उसके बाद नोबिता अपने टाइम में वापस जाता है और अपना स्कूल बैग लेकर अपनी दादी के पास आके कह देता है कि मैं ही नोबिता हूँ। और फिर उसकी दादी कहती है कि मुझे तुम्हारे बीवी को देखने की भी बहुत ही इच्छा है। और नोबिता भी इस बात को मान जाता है और डोरेमोन के पॉकेट से टाइम टीवी निकाल के अपनी शादी की दिन देखने लगता है। और वहाँ पर नोबिता देखता है कि जियान सुनियो नोबिता को ढूंढ रहे हैं लेकिन नोबिता नहीं आ रहा। और फिर वो लोग बड़े नोबिता को ढूंढने के लिए फ्यूचर में जाते हैं और फ्यूचर में जाके वो लोग देखते हैं कि नोबिता बहुत ही लेट हो रहा है और शिजुका भी ढूंढ रही है। तब डोरेमोन अपनी टाइम के चिप के सहारे छोटे नोबिता को बड़ा करके वहाँ पर भेज देता है। और शादी में नोबिता से पूछा जाता है कि क्या वो शिजुका के साथ शादी करने के लिए राजी है। नोबिता कंफ्यूज हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो छोटा नोबिता होता है लेकिन डोरेमोन सब संभाल लेता है और नोबिता हाँ बोल देता है। और फिर नोबिता की शादी हो जाती है और नोबिता और शिजुका एक साथ खाना खा के अपना जो है केक भी काट लेते हैं। और जब नोबिता की स्पीच देने की बारी आती है तब नोबिता सिर्फ हेलो बोलकर ही रुक जाता है। नोबिता सिर्फ हेलो बोलकर ही वहाँ से भाग जाता है। और फिर नोबिता और डोरेमोन अपनी टाइम मशीन ढूंढने लग जाता है लेकिन उन्हें अपनी टाइम मशीन नहीं मिलती। तब डोरेमोन कहता है कि ये जरूर बड़े नोबिता का ही काम होगा। और उसके बाद डोरेमोन अपने गैजेट से नोबिता के जो सोल को पास्ट में भेज देता है और नोबिता का सोल एक धुआं बनकर पास्ट के नोबिता के मुंह के अंदर घुस जाता है। आप याद कर सकते हैं गाइस, ये सीन आपने पहले भी देखा था। और फिर पास्ट का नोबिता टाइम मशीन से नोबिता और डोरेमोन को वापस अपने टाइम में ले जाता है। अपने टाइम में आने के बाद उन्हें वहाँ पर जो है बड़ा नोबिता मिल जाता है और वो बड़े नोबिता को अपने घर ले आते हैं। तब बड़ा नोबिता कहता है कि शायद मैं शिजुका से शादी करने के लायक नहीं हूँ क्योंकि शिजुका मुझसे शादी इसलिए कर रही है ताकि वो मेरा ख्याल रख सके। और उसके बाद जो है अपना नोबिता कहता है कि मुझे छोटा नोबिता बनना है, मुझे अपना बचपन जीना है। तब डोरेमोन उनके सोल चेंज करके उन्हें छोटा नोबिता बना देता है और फिर बड़ा नोबिता छोटा नोबिता बन के खेलने चला जाता है लेकिन वो ठीक से खेल नहीं पाता इसलिए जियान और सुनियो उसका पीछे करते हैं लेकिन नोबिता वहाँ से बच के भाग निकलता है। छोटा नोबिता और डोरेमोन अपने घर आके देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी बैठा है।
तब वो आदमी डोरेमोन से वो स्विच रोप मांगता है। तब डोरेमोन कहता है कि क्यों? तब वो आदमी कहता है कि स्विच रोप में गड़बड़ है। स्विच रोप से जो अपना बॉडी और आत्मा चेंज करता है, 1 घंटा बाद वो सब भूल जाता है। तब नोबिता और डोरेमोन परेशान होकर बड़े नोबिता को आसमान में उड़ते हुए ढूंढने लग जाता है, लेकिन बड़ा नोबिता जियान और सुनियो से भाग के बच निकलता है। तभी उसे रास्ते में 3-4 गुंडे मिल जाते हैं जो उन्हें पकड़कर उससे रुपए मांगते हैं। तब नोबिता उन्हें 2000 रुपए देता है जो फ्यूचर के होते हैं, और वो गुंडे उसे मजाक समझकर मारते हैं। लेकिन नोबिता उनसे बचकर उनका जो स्कूटर लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन नोबिता ज्यादा देर तक स्कूटर नहीं चला पाता। नोबिता स्कूटर से गिर जाता है और वो गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं, और फिर वो गुंडे नोबिता को पकड़कर मारने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक जियान, सुनियो और शिजुका आके उन गुंडों को मार के उन्हें बचा लेते हैं, और फिर नोबिता उन गुंडों के बॉस के नाक में मारता है। फिर वो गुंडा का बॉस उसे मारने जाता है, लेकिन जियान उन्हें बचा लेता है। और उसके बाद नोबिता अपनी सारी की सारी याददाश्त खो देता है, और बड़ा नोबिता भी अपनी सारी की सारी याददाश्त खो देता है। उसके बाद डोरेमोन उनकी आत्मा बदलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा होता है। तब डोरेमोन रोते रोते नोबिता को अपनी बचपन की बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, और उनकी जो है आत्मा बदल जाती है। और उसके बाद बड़ा नोबिता फैसला करता है कि वो शिजुका से ही शादी करेगा। फिर फ्यूचर में जाकर नोबिता पूछता है, तुम लोग शादी में नहीं आओगे? तब नोबिता बोलता है कि मुझे मेरा एक वादा निभाना है। तब जो है फ्यूचर का नोबिता अपनी शादी चेक करने के लिए चला जाता है, और उसके बाद नोबिता जो है अपनी कमाल की एक स्पीच देता है, जिससे सब खुश हो जाता है। और फिर नोबिता साइड में देखता है कि नोबिता की दादी और नोबिता डोरेमोन सब दिख रहे हैं, और शिजुका भी वो देख लेती है, लेकिन शिजुका कुछ भी नहीं कहती। और मूवी के एंड में शिजुका यही कहती है कि मैं जानती हूँ नोबिता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और इस बार भी तुम्हारी मदद डोरेमोन ने की है। फिर नोबिता और शिजुका की शादी हो जाती है और मूवी एंड हो जाती है।